रवि ने ट्रक का स्टीयरिंग व्हील कस के पकड़ा हुआ था। डैशबोर्ड की हल्की लाइट में उसके हाथ सफेद पड़ गए थे। सालों से सड़क पर रहते हुए उसे अकेलेपन की आदत हो गई थी। सामने सिर्फ अनंत सड़क दिखाई देती थी, लेकिन आज उसके दिल में बेचैनी थी। हवा में तूफान का खतरा था। वो रेडियो पर पुराना बॉलीवुड गाना गुनगुना रहा था। इस डर को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। वो समय से पहले चल रहा था, जो कि बहुत कम होता था, और अगले स्टॉप पर गर्मा गर्म खाना और आरामदायक बिस्तर का इंतजार कर रहा था। वाइपर की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये रात भी बाकी रातों जैसी ही थी, उसने खुद से कहा, बढ़ती बेचैनी को दबाते हुए। पहली बारिश की बूंदें विंडशील्ड से टकराईं और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। हाईवे, जो पहले से ही तेल और गंदगी से फिसलन भरा था, और भी खतरनाक हो गया। रवि ने स्पीड कम कर दी। उसकी नजरें तीखी हो गई थी। तेज बारिश में देखने की कोशिश कर रहा था। हवा जोर जोर से चल रही थी, ट्रक को हिला रही थी, जिससे वो हिल रहा था। उसने गुस्से में बुदबुदाते हुए ट्रक साइड में रोक दिया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हवा ट्रक को उड़ाने पर आमादा थी। इंतजार करना ही बेहतर है, उसने फैसला किया, अपनी जान जोखिम में डालने से तो। जैसे ही उसने ट्रक रोका, उसे सफेद रंग की एक झलक दिखाई दी। एक आकृति तेज बारिश में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। सड़क के किनारे खड़ी थी, मदद के लिए हाथ हिला रही थी। रवि की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। इस मौसम में वह यहाँ क्या कर रही थी? यह सड़क सुनसान थी। दिन में भी यहाँ बहुत कम गाड़ियां चलती थी। वह एक पल के लिए झिझका, सावधानी और दया के बीच फंस गया। उसने कहानियां सुनी थीं, हाईवे की गोष्ठियां होने की, खोई हुई सोलों के रास्ते में भटकने की। लेकिन रवि एक व्यावहारिक आदमी था और वह उन्हें अंधविश्वास मानता था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने ट्रक को आगे बढ़ाया, महिला से थोड़ी दूरी पर रोकते हुए। उसने खिड़की थोड़ी सी नीचे की, बस इबोडिया कि उसकी आवाज तूफान के ऊपर सुनाई दे सके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह चिल्लाया। उसकी आवाज हवा में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अंदर आ जाओ। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक अजीब तेजी से ट्रक की तरफ बढ़ी। वह मुसाफिर सीट पर आ गई, अपने साथ तूफान की ठंडक और एक हल्की मीठी खुशबू लाती हुई। वह भीग गई थी। उसकी साड़ी उसके पतले तन से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। रवि ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन वह सीधे आगे देखे जा रही थी। तुम कहां जा रही हो? उसने पूछा, खामोशी को तोड़ने की कोशिश करते हुए। महिला चुप रही। उसका शरीर अजीब तरह से स्थिर था, जैसे कि वह बर्फ से बनी हो। उसने फिर कोशिश की, क्या तुम्हारा कोई परिवार है? कोई जिसे मैं फोन कर सकूं? वह आखिरकार मुड़ी, और उस क्षण में जब एक बिजली की चमक ने कैब को रोशन किया, रवि ने उसका चेहरा देखा। यह एक ऐसा चेहरा था जिसमें जिंदगी नहीं थी। खोखली और अंधेरी आंखें, उसके नीले होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पलकें झपकी और महिला गायब हो गई। हवा में गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। चमेली की खुशबू हवा में रह गई, उस प्रेत की एक याद की तरह। उसने ब्रेक पर पैर रख दिया, ट्रक को एकदम से रोक दिया। बारिश भी अचानक बंद हो गई थी, जैसे वह शुरू हुई थी, और एक अजीब सी खामोशी ने हाईवे को अपने आगोश में ले लिया। वह ट्रक से बाहर कूद गया, बेतरतीब ढंग से उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। हाईवे उसके सामने फैला हुआ था, खाली और सुनसान। क्या उसने कल्पना की थी? उसके थके हुए दिमाग का वाहम उसे धोखा दे रहा था। वह ट्रक में वापस चराच गया। उसके हाथ कांप रहे थे। बाकी का सफर धुंधला था। वह रात भर गाड़ी चलाता रहा। महिला की डरावनी छवि उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी बेजान आंखों की याद, उसकी अजीब मुस्कान, उसकी रीढ़ की हड्डी को हिला देती थी। वह हमेशा अलौकिक कहानियों का मजाक उड़ाता था, लेकिन अब वह इबोडिया पक्का नहीं था। उसने उस रात कुछ देखा था, कुछ अकठनीय। इस एक्सपीरियंस ने उसकी आत्मा पर एक अमिट मार्क छोड़ी थी। अज्ञात की एक याद जो परछाई में छिपी हुई थी। जैसे ही सुबह की पहली किरणों ने अंधेरे को चीर दिया, रवि ने एक ट्रक स्टॉप पर गाड़ी रोकी। उसका शरीर और दिमाग थका हुआ था। सभ्यता के परिचित स्थलों और वॉइसों को देखकर वह इबोडिया खुश कभी नहीं हुआ था।
लेकिन जब वह अपनी गर्म चाय पी रहा था, तब भी यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। क्या वह कभी असली थी, या वह सिर्फ उसकी कल्पना का एक भ्रम थी, तूफानी रात का एक भूत? वह कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएगा, लेकिन उस रात की याद और सफेद कपड़ों वाली महिला हमेशा उसके सपनों को डराती रहेगी।